नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। रेवाड़ी में वीरवार को सोमानी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रांगण में स्वतंत्रता सेनानी आर.डी. सोमानी की जयंती एवं कॉलेज के भव्य वार्षिकोत्सव समारोह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता सेनानी आर.डी. सोमानी की जयंती महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के उपलक्ष्य में भी बनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। पूरे परिसर को रंग बिरंगी सजावट एवं सांस्कृतिक रचनात्मक से सजाया गया। कार्यक्रम के विशेष अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के सुपुत्र श्री सुनील शास्त्री ने अपने प्रेरणादायक संबोधन में कहा कि विद्यार्थियों को पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर एक सजग और जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश का किसान और जवान दोनों खुशहाल है। उन्होंने कहा कि युवा मजबूत नींव का पत्थर बनकर देश को प्रगति पर ले जाने का काम करे। उन्होंने कहा कि भारत सबसे युवा देश है जो आगे बढ़कर मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करे। पहलगाम घटना के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बन रहे तनाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि दोनों देशों को संयम से काम लेना चाहिए और बातचीत से समस्या का हल निकालना चाहिए। इतना अच्छा है कि आज एक तो फर्स्ट में मे डे है और उसके बाद सोमानी जी के फादर आर.डी. सोमानी जी का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का बर्थ एनिवर्सरी है। ये बहुत एक बड़ी भारी उपलब्धि है, इसको कहा जाता है उपलब्धि, क्योंकि आर.डी. स्वामी का आज जन्मदिन होना और बर्थ एनिवर्सरी बहुत बड़ा हवन वगैरह सब हुआ, या इतना मजा हुई। मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस तरह के प्रोग्राम एक नहीं अनेक हर जगह पहुँचना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक जो वाणी की जो मन में विकसा थी कि कैसे देश आजाद हुआ, आज हमें उसको आगे बढ़ा। हमारे मन में एक ख्वाहिश इच्छा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि हमें देश को आगे बढ़ाना। अगर देश को आगे बढ़ाने का अगर संकल्प दे दिया किसी नवयुवक ने, तो आपने अपने जीवन को साकार कर दिया। हम 10 युवाओं को हम या 10 युवकों को उनके मन में ये जागृत कर दें कि भैया हमें तो देश के लिए मर मिटना है, कुछ करना है, तो आपकी यात्रा सफल। मैं ये कहूँगा कि शास्त्री जी का जय जवान जय किसान का नारा जो है वो रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी अगर वो ना होती तो देश नहीं खड़ा होता। अगर जवान किसान ना खड़ा है तो खड़ा नहीं हो सकता देश। और दोनों आज मजबूती के साथ खड़े हैं, तभी हम जय जवान जय किसान। और मैं ये बता दूँ, जवान अगर जमुना नदी है तो किसान गंगा है, यमुना गंगा, और इन दोनों का संगम जो होता है तो संगम दो नदी का नहीं होता, एक अदृश्य नदी है जिसको कहा जाता है सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी की भूमिका कौन निभाता है? वो निभाता है आपका श्रमिक मजदूर। मजदूर दिखता नहीं, आपका जो मजदूर काम कर रहा है सड़क पे वो एक दो है, लेकिन अनेकों हजारों मजदूर अपने गांव में अपने घरों में इस तरह काम करते हैं, लेकिन दिखते नहीं है, गिन नहीं सकते आप। किसानों को जवानों को तो गिन लेंगे एक बार अंदाज, लेकिन उसको नहीं। आप जब तक अदृश्य नदी सरस्वती के संगम में हो तब तक संगम नहीं पूरा। यानी कि जवान किसान
और सरस्वती नदी में आपका आ गया श्रमिक मजदूर। जय जवान जय किसान जय मजदूर के लिए या जय श्रमिक के लिए, ये तीनों कदम मिलते हैं तब संगम होता है, और संगम होता है तो आपका जय हिंद का नारा अमर होता है। मेरा ये मानना है कि इससे बढ़कर कोई देश की सेवा बाबू ने यही काम किया। मैं समझता हूँ कि देश के नेताओं को सबको बैठकर विचार विमर्श करना चाहिए और उसमें बिल्कुल तय करने कड़े कड़े अपने कदम से देश को मजबूत दिखाना है। पाकिस्तान बहुत मजबूत, उनको जानना चाहिए। तो हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कभी आदमियों को बीच में लड़ाई कि हम नहीं चाहते पाकिस्तान के नागरिकों को मारें। ये दो देशों में लड़ाई नहीं की, हुकूमत की लड़ाई की, तो वो सब आते हैं सोच समझ के आज नेताओं को बातचीत करके निर्णय लेना चाहिए और एक आपसी दोस्ती बना के रखना चाहिए पड़ोसी। आप अपने पड़ोसी से क्या घर में या दिल्ली में कोई गांव में सरवाड़ी में कहीं पर आप उनसे झगड़ा रोज तो नहीं करते, आप पड़ोसी से रोज झगड़ा तो करते नहीं, प्यार से रहते हैं, मिलते रहते हैं। मेरा कहना है कि वही प्यार वही स्नेह आप अपने पड़ोसी देशों से बनाए रखें। आप सही माने भारतीय के बने मैं चाहूँगा ये जो सपना है हर भारतवासी का सपना कि सोने की चीज़ें बनाए तो इसमें कुछ कहना क्या है, इसमें तो मैं सोचता हूँ जुड़ जाना है, कहना नहीं है जुड़ जाना है और मजबूती से अपने देश को सोने के लिए। आज मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज 1 मई है और मैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर 4 साल तक रहा और मुझे मालूम है कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कितना इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। मुझे याद है जब ऊर्जा मंत्री था मैं, क्योंकि अभी जब दीप जलाने की बात आई तो मैंने कहा कि ऊर्जा मंत्री के रूप में मैंने बहुत दीप जलाए हैं। मैंने जस्टिस शिवानी से कहा कि आप जाकर जलाएं मेरी तरफ से। तो मेरा ये कहना है कि जब मैंने जलाए थे तो मुझे लग रहा था कि आप मानेंगे नहीं, मैं बिल्कुल सच बात बताता हूँ, कभी भी मेरा दिया बुझा नहीं, हमेशा जलता ही रहा। पूरे कार्यक्रम में जब रहता था तो जलता ही रहता था। तो आज हमारा उसके साथ जुड़ा है श्रम। तो हमको पत्रकार लोग, हमारे माननीय पत्रकार भी यहाँ उपस्थित हैं, मौजूद हैं, उनमें से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि साहब आप तो ऊर्जा मंत्री थे, बहुत बड़े विभाग के मंत्री थे, उत्तर प्रदेश में थे आप इंचार्ज, तो 1,12,568 गांव थे वहाँ। 1,12,568 गांव थे और उन गांव को हम लोगों ने सबको विद्युतीकरण किया था, बिजली पहुंचाई थी। तो मुझसे पूछा अखबार वालों ने कि साहब इतने बड़े विभाग के बाद अब आप आ गए लेबर और एम्प्लॉयमेंट, श्रम और प्रयोजन के, तो कैसे आपको लगता है छोटा विभाग है? तो मैंने कहा नहीं, आपने समझा नहीं, छोटा नहीं, बहुत बड़ा विभाग है ये। वहाँ तो मैं मशीनों के साथ खेलता था, मशीनों के साथ जानता था, उलझता था, काम करता था, सारे टरबाइन चलाने की बात होती थी, चलाते थे। लेकिन यहाँ श्रम विभाग का मतलब है, यहाँ मैं मशीनों से नहीं कर रहा हूँ, मनुष्य की मशीन
दिमागों से लड़ाई लड़ना पड़ता है। लेबर अनएम्प्लॉयमेंट में हमारे श्रमिक नेता होते हैं। हर नेता मुझसे लड़ता था, झगड़ता था, कहता था क्या मंत्री जी आपने इतना सब कर दिया लेकिन हमारा भी कुछ कर दीजिए, तो मैं करता था। तो मैं ही कहूँगा कोई बड़ा छोटा नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक व्यक्ति जो भारत के जुड़ा है, जो भारत के साथ है खड़ा मजबूती के, वो एक भारतीय है और बड़े मन से और लगन से उसके मन में एक धारणा है। वो धारणा है जय जवान जय किसान की। मेरे पूज्य पिता लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस नारे को एक ऐसे समय दिया जब देश पर एक तरफ अनाज की कमी थी और अनाज की कमी के कारण लोग बहुत परेशान थे। तो बाहर से अमेरिका से कहीं और मुल्कों से अनाज आता था। तो बाबूजी ने कहा कि अगर हम हर खेत में अपनी उपज को बढ़ाएं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और मैं आज गर्व के साथ कहता हूँ कि भारत उस देश में है जहाँ हम आत्मनिर्भर पूर्ण रूप से, जहाँ तक अनाज का प्रश्न है, पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है। तो इन सब बातों को कहना चाहता हूँ मैं। और हमारा बड़ा घरेलू संपर्क है सोमानी जी से, विजय सोमानी जी से। उनका बेटा विशाल सोमानी से तो है, लेकिन विजय सोमानी जी से मेरा लगाव बहुत पुराना है और मैं आपको नहीं बता सकता। 80 से या 80 से मेरा 1980 से। और विजय सोमानी जी का हमेशा एक मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती थी उनकी, आज मैं बता दूंगा आप लोगों के सामने खुलेआम, सबसे अच्छी चीज़ लगती थी। वो राजनीति में थे, लड़ते थे, चुनाव लड़ते थे, सब करते थे, लेकिन उनके अंदर सही माने में R.D. सोमानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का खून बहता था और इस वजह से वो पूर्णतः एक सच्चे भारतीय थे और हैं। और आज मैं समझता हूँ कि विजय सोमानी जी का एक इंस्टीट्यूट जो चल रहा है, सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ये सब बहुत बड़ा एक है। और R.D. हमारे सोमानी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। उनकी मूर्ति पर मैंने माल्यार्पण किया, उनको किया और धन्य हो गया कि आज मुझे एक तारीख को, मई डे को ही मुझे मौका मिल गया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के चरणों में भी मैंने फूल अर्पित किया और उनको प्रणाम किया। तो ये सौभाग्य आसानी से नहीं मिलता। आज रेवाड़ी के लोगों ने मुझे दे दिया मौका और मैं समझता हूँ कि ये आपने इतना बड़ा उपकार मुझ पर किया है। मुझसे पूछा अखबार वालों ने बम्बई में कि सुनील शास्त्री जी, आप ये बताइए कि आपके पिता प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री का बेटा या बेटी जब प्रधानमंत्री बनता है तो आपको कैसा लगता है? तो मैंने कहा बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा तो शास्त्री जी ने कभी आपको नहीं प्रेरित किया कि आप आइए राजनीति में? मैंने कहा उन्होंने मुझसे कहा, सिर्फ एक ही बात कही। मैंने पूछा क्या बताइए, तो पत्रकारों ने पूछा तो मैंने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा कि बताइए क्या कहा उन्होंने? मैंने कहा शास्त्री जी ने अपने टेबल पर जहाँ वो काम करते थे वहाँ एक दोहा गुरु नानक जी का था, उस दोहा को लिखा था। दोहा इस तरह था, नानक नन्हे हे रहो जैसे नन्ही दूब, नानक नन्हे हे रहो जैसे नन्ही दूब, और रुख सूख जाएगा धूप फूक की खूब। तो उसका अंग्रेजी में भी उन्होंने अनुवाद कर रखा था, रिमेन अ स्मॉल वन, as small as
flower. Remain a small one, a small flower. Other plants will wither away, but the grass will remain evergreen. तो मैंने बाबू से पूछा कि इसका आपने रखा है, ये आपका आदर्श वाक्य है, ये क्या कहता है, क्या कह रहा है? उन्होंने कहा, मैंने कभी भी सुंदर फूल बनने की चेष्टा नहीं की। सुंदर फूल खिलता है, महकता है, फिर मुरझा जाता है, तो उसको फेंक देते हैं लोग। लेकिन हरी धूप जो है वो हरी रहती है, चाहे बरसात हो, चाहे ठंडक हो, चाहे गर्मी हो, चाहे हो, हरी धूप हरी रहती है। तो बाबूजी ने जब ये कहा तब फिर मैं प्रधानमंत्री का लड़का था तो कैसे चूक सकता था। मैंने कहा अब आप मुझे भी बताइए कि मैं क्या अपना आदर्श वाक्य रखूँ, आदर्श वाक्य मैं अपने जीवन का क्या बनाऊँ। तो बाबूजी ने कहा क्या मत इतना सा पूछो, तुम ढूंढो, बहुत अच्छी किताबें हैं, किताबों को पढ़ो, उसमें निकालो। मैंने कहा ना, अब मैं आपको जाने नहीं दूँगा दफ्तर। वो कहते भाई प्रधानमंत्री हूँ, बहुत काम है, जाना है। मैंने कहा आज तो बेटा आपसे कुछ लेकर ही आपको जाने देगा यहाँ से। तब बाबूजी ने मुझसे कहा, एक सवाल पूछा, तुमने ताजमहल को देखा है? तो उत्तर मेरा हाँ में था। बहुत सुंदर इमारत है, बहुत पुरानी है, कितने लोग, हजारों करोड़ों लोग दुनिया से कोने कोने से आकर इस सुंदर इमारत ताजमहल को देखते हैं। तो उसका भी उत्तर मैंने हाँ में दिया। वो कहा लेकिन एक बात बताओ सुने, जब काल चक्र इस सुंदर इमारत ताजमहल पे प्रश्न चिन्ह लगा देगी, जिस दिन ये पर्व आपका ताजमहल नहीं रहेगा, खंडहर में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या करेंगे लोग? तो मेरे पास उत्तर नहीं था। मैं उनको जब देखता रहा, आंखों में ढूंढ रहा था उनके। तो शास्त्री ने कहा कि तब भी एक नहीं करोड़ों लोग दुनिया के कोने कोने से इस जगह आएंगे जहाँ पर ताजमहल खड़ा था, और उनसे कौन बताएगा? वो नींव के पत्थर बताएंगे कि हम हैं वो मजबूत नींव के पत्थर जिनके ऊपर एक सुंदर इमारत ताजमहल था। तो बाबूजी ने जब ये कहा था तो उसी को मैं आप सब छात्रों से जोड़ते हुए कहना चाहता हूँ कि हर एक भारत का छात्र एक मजबूत नींव के पत्थर बनने की चेष्टा करे। अगर मजबूत नींव के पत्थर बनोगे तो एक मजबूत भारत हमारा खड़ा होगा। मजबूत नींव के पत्थर बनोगे तो इस देश को आगे बढ़ा सकते हो, समाज को आगे बढ़ा सकते हो, हर भारतीय को आगे बढ़ा सकते हो। एक मजबूत नींव के पत्थर की भूमिका निभाना सुनील और अपने दोस्तों से भी कहना कि वो भी निभाएं, और आप सब मिलकर एक सुंदर इमारत भारत, इस महान देश को बनाएं और इसका मुखा करें। तो मैं ज़्यादा ना कहकर, क्योंकि मुझे जाना भी है, और ये तो विजय सोमानी जो है ये वकील है। जस्टिस अलग होता है, वकील अलग होता है। वकील तो जस्टिस के सामने अपना दलील पेश करता है और फिर उसका क्या होता है। लेकिन ये जो है दलील के साथ पकड़ना बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कैसे पकड़ लो। तो इन्होंने मुझे आज से 10 दिन पहले एक कार्ड लेकर आए, एक पत्र, और कहा कि अंकल 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 बोलते हैं मुझे, क्योंकि मेरे भाई हूँ तो अंकल बोलते हैं। तो अंकल ये मेरा एक छोटा सा कार्यक्रम है आपका रेवाड़ी में, तो आप आ जाएंगे 1 तारीख को। तो मैंने कहा क्या कि उनका लेबर डे है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे पूज्य बाबा, उनका बर्थ एनिवर्सरी है। तो मैंने कहा ज़रूर आऊँगा, आपने इतनी बड़ी बात कह दी, ज़रूर आऊँ। और मैं आ गया, और मैं आज कहना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझसे वादा किया था कि आपको जितने जल्दी, क्योंकि मुझे जाना है जयपुर भी पहुँचना है मुझे। अभी जाऊँगा पहले गुड़गांव, फिर अपनी फैमिली को लेकर आज शाम को, नहीं तो कल
मैं जयपुर भी जाऊंगा। तो जयपुर मेरा ससुराल है, मैंने बताया जस्टिस साहब को। मेरी वाइफ जयपुर की है, तो कहीं दूरी नहीं है किसी से। आप कहीं भी जाइए, जब आप बात करते हैं, ख़ास तौर से लाल बहादुर शास्त्री के बेटे के नाते जो मुझे प्यार और स्नेह आप सबका मिलता है, वो शायद किसी और से कभी किसी को नहीं मिलेगा। आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोगों ने मुझसे अखबार में, पत्रकारों ने फिर पूछा था मुंबई में कि साहब शास्त्री जी ने कुछ नहीं छोड़ा आपके लिए, क्या करा आपने? आपको कुछ नहीं किया, न एक इंच ज़मीन छोड़ी, न घर छोड़ा, न बाहर छोड़ा, तो क्या हाँ है आप? तो मैंने कहा बाबूजी आप नहीं समझ सकते। पत्रकारों ने कहा, मैंने कहा आप नहीं समझ सकते। बाबूजी ने मेरे लिए, लाल बहादुर शास्त्री जी ने मेरे लिए वो छोड़ा है जो कोई भी देश का नेता नहीं छोड़ता। तो उन्होंने कहा क्या? फिर पूछा क्या मतलब इसका? मैंने कहा आज कहीं भी जाता हूँ, मैं किसी भी कोने में जाता हूँ, तो जो लोग मुझे प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, मुझे पकड़ लेते हैं, ज़रूर लेके चलते हैं हाथ पकड़ के, तो वो जो प्यार है वो कोई नेता नहीं देता अपने बेटों को। लेकिन शास्त्री जी हम लोग के लिए उतना प्यार छोड़ के गए हैं। आज पूरा देश आज लाल बहादुर शास्त्री को याद करता है और प्यार करता है। तो आज मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी मेरी उपलब्धि है। आज बहुत है, वो मैंने कई काम किया है, कई मंत्री रहा, सब किया, लेकिन उपलब्धि आज है मेरी। और वो सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि आज हमारे सोमानी जी, विजय सोमानी जी का कॉलेज यहाँ पे लेबर डे कर रहा है। यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि स्वामी जी के बर्थडे एनिवर्सरी बना रहा है। उसके बाद साथ ही साथ हमको लड्डू भी खिला रहा है, मिठाई भी खिला रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। तो आज मैं आभारी हूँ विजय सोमानी जी का और विशाल सोमानी का, पूरे फैमिली का, पूरे परिवार का, पूरे इंस्टीट्यूट का, उनके सारे प्रिंसिपल, डायरेक्टर, सबका मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और बात करने को कहा। थोड़ा सा अब जैसे डीसी हमारे माइक को नेता कोई नहीं छोड़ता, अगर छोड़ दे तो नेता कहाँ का। मैंने कहा नेता के रूप में मैंने माइक को पकड़ लिया, आकर अपनी बातों कह दिया, और उम्मीद करता हूँ कि मुझे एक बार नहीं, विशाल सोमानी और विजय सोमानी बार बार रेवाड़ी में बुलाते रहेंगे, इसी तरह प्यार देते रहेंगे और मैं आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 पर। डेमिस UHT दूध जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर स्टेरिलाइज किया गया है, बिल्कुल शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक है। ये पूरी तरह से हाथों के बिना उन्नत यूरोपीय मशीनों द्वारा पैक किया जाता है। डेमिस टेस्टी दूध, जैसा इसका नाम है, उतना ही स्वादिष्ट है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों द्वारा बेहद पसंद किया जाता है। इसे सीधे पैकेट से पी सकते हैं बिना उबाले। शून्य बैक्टीरिया और स्टेरिलाइज पैकेजिंग के साथ इसे 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पहाड़ी इलाकों या दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ ताजा दूध खरीदना मुश्किल है, डेमिस टेस्टी दूध सबसे बेहतर विकल्प है। और अगर आप बड़ी मात्रा में लेना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। डेमिस UHT दूध स्वस्थ, स्वादिष्ट और आपके परिवार के लिए सबसे अच्छा। Demis, tasty milk. Bill Zepio, healthy Geo.